एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काली म्यूरेटिकम के बारे में और दोस्तों आपको बताएंगे काली म्यूरेटिकम के जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स और दोस्तों आपको बताएंगे मेडिसिन इस्तेमाल करने का तरीका, किस पोटेंसी में आपको काली म्यूरेटिकम का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको काली म्यूरेटिकम की कंप्लीट जानकारी देंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कैलकेरिया सल्फोरिकम के बारे में बताया है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से वीडियो को देख ले। खून में पाए जाने वाले फाइब्रिन नामक पदार्थ से काली म्यूरेटिकम का गहरा संबंध है। यह लवण एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर फाइब्रिन तैयार करता है, लेकिन शरीर में काली म्यूरेटिकम की कमी हो जाए तो फाइब्रिन निष्क्रिय होकर बाहर निकलने की कोशिश करता है या शरीर के किसी अंग में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में काली म्यूरेटिकम की कमी हो जाने से फाइब्रिन निष्क्रिय पदार्थ के रूप में त्वचा के नीचे जमा होकर छोटी छोटी फुंसियों के रूप में उभर आता है और वहां से सफेद रंग का चर्बी जैसा द्रव निकलने लगता है। इस द्रव के सूख जाने पर वहां सफेद रंग की भूसी बन जाती है और कुछ समय बाद वह भूसी झरने लगती है। काली म्यूरेटिकम की कमी हो जाने से नाक, गले, फेफड़े तथा आंतों की श्लेष्मिक झिल्लियों से गाढ़ा सफेद जैसा द्रव निकलने लगता है और सर्दी, खांसी, टॉन्सिलाइटिस, डिफ्थीरिया, प्लूरिसी, न्यूमोनिया, दस्त, आम आदि बीमारियां हो जाती हैं। काली म्यूरेटिकम की कमी हो जाने पर मस्तिष्क के नए सेल्स नहीं बन पाते। जब शरीर में काली म्यूरेटिकम की कमी हो जाती है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे जीभ पर बीच बीच में नक्शे की तरह सफेद या राख के रंग का लेप जम जाता है। नाक, मुंह, कान, मूत्र मार्ग, मलद्वार, त्वचा और फोड़े फुंसियों से गाढ़ा सफेद चिपचिपा द्रव निकलता है। त्वचा से आटे जैसी भूसी झरती है या सफेद रंग के खोरंड उतरता है। सब प्रकार की सूजन की द्वितीय अवस्था में जब द्रव निकलना शुरू हो जाता है, उस समय यह दवा लाभ पहुंचाती है। यह दवा सर्दी, खांसी, बुखार, प्लूरिसी, न्यूमोनिया की द्वितीय अवस्था में जब बलगम चिपचिपा और गोंद की तरह निकलता है, उल्टी के साथ सिर दर्द, कान की सूजन, बहरापन, कान से दुर्गंध युक्त द्रव निकलना, कान बहना, कान में आवाजें आना, डिप्थीरिया, टॉन्सिलों की सूजन, गले का पुराना जख्म, गले का दर्द, गरिष्ठ भोजन करने से बदहजमी, कब्ज, तेल से निर्मित पदार्थ खाने से दस्त, आम, खूनी बवासीर, मूत्राशय की सूजन, महिलाओं की माहवारी देर से होना या बिल्कुल बंद होना या बहुत जल्दी जल्दी यहाँ तक कि 3 हफ्तों बाद ही होना, खून थक्का थक्का और उसका रंग तारकोल की तरह काल और गहरा होना, ल्यूकोरिया जिसमें किसी तरह की तकलीफ न रहना, लिकोरिया का रंग मट्ठा या दूध की तरह सफेद होना, गर्भावस्था में सुबह के समय उल्टियां होना, स्तनों की सूजन, पीलिया, प्लीहा और लीवर का बढ़ जाना, वात दर्द, जोड़ों के चारों ओर सूजन, फोड़े, एक्जिमा, मस्से, ग्रंथियों की सूजन, लिखते लिखते हाथ अकड़ जाना, पेट में कीड़े, गोनोरिया, सिफिलिस, चोट मोच, कब्ज जाना, आग में जल जाने से फफोले पड़ जाना, मिर्गी आदि रोगों में यह दवा लाभ पहुंचाती है। काली म्यूरेटिकम गोनोरिया, खांसी, प्लेग, चेचक और टाइफॉइड की सर्वोत्तम दवा है। बायोकेमिस्ट्री में फेरम फास्फोरिकम की तरह यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। अनेक बीमारियां इस दवा के क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि हर बीमारी में शरीर के किसी न किसी भाग में सूजन जरूर होती है और दूसरी अवस्था की सूजन के लिए इससे अधिक लाभप्रद अन्य कोई दवा नहीं है। कभी कभी तो सूजन की पहली अवस्था में भी इस दवा को फेरम फास्फोरिकम साथ अदल बदल कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं काली म्यूरेटिकम के जनरल सिम्टम्स के बारे में। सभी बीमारियों में जीभ पर सफेद या राख के रंग का लेप रहता है। यदि किसी बीमारी में जीभ पर इस तरह का लेप हो तो यह दवा कभी असफल नहीं होती। जीभ सूखी या चिकनी रहती है और जबान पर जगह जगह सफेद या राख के रंग लेप रहता है। पूरी जीभ पर ऐसा लेप नहीं होता। जीभ कहीं साफ तो कहीं पर सफेद रहती है, इसीलिए काली म्यूरेटिकम की जीभ को नक्शे के समान कहा जाता है।
सफेद या राख के रंग का लेप सिर्फ जीभ पर ही नहीं होता, बल्कि टॉन्सिल, हलक, ये तक कि होंठों के किनारों पर भी ऐसा लेप रहता है। उल्टी, पेशाब, पाखाने का रंग भी सफेद होता है। जीभ के लेप का रंग देखकर भी बहुत सी बीमारियों का आकलन हो जाता है। नाक, गला, फेफड़ों, आंतों से गाढ़ा सफेद चिपचिपा द्रव निकलता है। त्वचा से आटे जैसी भूसी झरती है। सूजन वाली जगह लाल न होकर सफेद या पीली रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेन लाल न होकर पीली रहती है। रोगी को तेल से निर्मित वसा युक्त वस्तुएं और गरिष्ठ भोजन, गरम मसाले मिली चीजें हजम नहीं होती। इन चीजों से उसका पेट तुरंत खराब हो जाता है। पेट फूल जाता है, भारी लगता है, दर्द करने लगता है, कड़वी डकारें आने लगती हैं, पेट और छाती में जलन होने लगती है, भूख खत्म हो जाती है तथा उल्टियां और दस्त होने लगते हैं। कान, नाक, गला की समस्त बीमारियों की ये बहुत ही उचित दवा है। रोगी चेहरे से थका हुआ और परेशान सा लगता है। आंख के देले बाहर निकले हुए होते हैं। गाल फूले रहते हैं। लगता है बीमारी से उठा है। रोगी अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रखना चाहता है और हर समय अंगुलियों से खेलता रहता है। इस दवा का रोगी नहाना नहीं चाहता। कोई न कोई बहाना बनाकर स्नान टालता रहता है। इस दवा की अधिकांश तकलीफें बाई ओर होती हैं। रोगी को ठंडा पानी, ठंडे शरबत, आइसक्रीम, खाने की ठंडी चीजें सहन नहीं होती। इन्हें खाने पीने से वह बीमार हो जाता है। इस रोगी की तकलीफें रात में, खासकर आधी रात के बाद ज्यादा बढ़ती हैं। सभी दर्द हिलने डुलने से बढ़ते हैं। पीड़ित स्थान को दबाकर लेटे रहने से या जिस तरफ दर्द हो उसी करवट लेटे रहने से दर्द बढ़ता है। अब बात करते हैं काली म्यूरेटिकम के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। रोगी हमेशा दुखी, उदास, परेशान रहता है। सोचता है कि वह भूखा मर जाएगा। इसके अलावा कोई विशेष इस दवा के लक्षण नहीं है। रोगी शाम के समय उदास हो जाता है। रोगी अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहता है। सुबह चिंता उत्पन्न करने वाले सपने देखता है। काली म्यूरेटिकम की 3x, 6x और 12x शक्तियों का अधिक प्रयोग होता है। पुरानी बीमारियों में 12x, 30x, 200x शक्तियों को दिया जाना चाहिए। बाहर से लगाने के लिए और गले को तकलीफों में गरारे करने के लिए 3x शक्ति का प्रयोग किया जाता है। काली म्यूरेटिकम एक तीव्र क्रिया करने वाली दवा है। इस दवा में बीमारी की जड़ में पहुंचकर उसका पूरी तरह खात्मा करने की शक्ति है। जब लक्षणों के आधार पर चुनी हुई दूसरी दवाओं से लाभ नहीं होता तब इस दवा को देने से लाभ होना शुरू हो जाता है। इस दवा से दूसरी दवाओं की कार्य शक्ति बढ़ती है। इसलिए उन दवाओं के पहले या बीच बीच में इस दवा को देने से लाभ होता है। जो बीमारियां कैलकेरिया सल्फोरिकम, फेरम फास्फोरिकम, काली सल्फ्यूरिकम और नेट्रम म्यूर दवाओं से ठीक होती हैं, बीच बीच में काली म्यूरेटिकम देने से उन दवाओं को कार्य शक्ति बढ़कर वे बीमारियां जल्दी ठीक हो जाती हैं। बहुत दिनों तक एलोपैथिक दवाएं लेने से पैदा हुए साइड इफेक्ट्स को यह दवा दूर करती है। टीके के साइड इफेक्ट्स को भी काली म्यूरेटिकम दूर करती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे व्यक्ति जो काली म्यूरेटिकम के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या ऐसे व्यक्ति जिनके सिम्टम्स काली म्यूरेटिकम से मिल रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ बेनिफिट मिल सके तो प्लीज दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप काली म्यूरेटिकम के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं कल एक को लेटेस्ट वीडियो के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।